भक्तजनों, कलयुग अवतार गुरु नानक देव जी अनेकों देशों का भ्रमण करके तथा अनेकों जीवों का कल्याण करके पंजाब की ओर लौटे। मार्ग में एक निर्जन भयंकर वन आया जहां कोई भी बस्ती नहीं थी। भक्तजनों, गुरु जी 10 दिन उसी भयंकर वन में रहे। तब मर्दाने को अत्यंत भूख लगी। मर्दाना कहने लगा, हे परमात्मा, हम तो डूम लोग हैं, गांवों में से मांगकर कुछ न कुछ पालन कर ही लेते थे, अब तो भूखे मरने लगे हैं। अल्लाह ने यदि मेहर कर दी तो भयानक वन से बाहर निकलेंगे, नहीं तो बस इसी जंगल में मर जाएंगे या कोई खतरनाक जानवर हमें मारकर खा जाएगा। बस अल्लाह ही मालिक है। मुझे तो यही नजर आता है कि बस अब जान गई, अब मरे कि अब मरे। यह सुनकर गुरुजी मुस्कुराकर कहने लगे, मर्दाना जी, डरना उचित नहीं है। जब तक हम तुम्हारे साथ हैं तब तक कोई भी तुम्हारे निकट नहीं आ सकता। जरा होशियार रहो, सावधान रहो। मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, होशियार? यहाँ कैसे होशियार रहा जाए? यह तो बहुत भयानक निर्जन वन है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना जी, यह उजाड़ नहीं, यह तो बस्ती है। जहां परमात्मा का प्रेम पैदा हो उसे उजाड़ कहना पागलपन है, तथा जहां परमेश्वर का नाम भूल जाएं उसे बस्ती कहना पागलपन है। सत्य जानो, बस्ती वही है जहां पर उस प्रभु परमात्मा का नाम जपा जाता है, भगवान को याद किया जाता है, संत जनों की सेवा की जाती है। उस समय गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, देवतियां दर्शन कहताई, दुख भूख तीरथ किए, जोगी जति जुगत में रहते, कर कर भगवे पेख भये, तो कारण साहिबा रंग रते, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कहन न जाही तेरे गुण केते। गुरुजी ने कहा, मर्दाना जी, तुम्हारे बगैर हमारी वाणी पूर्ण नहीं होती, इसलिए तुम रबाब बजाओ। मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, मैं रबाब किस प्रकार बजाऊं? मैं तो भूख से व्याकुल हो रहा हूं। भूखे पेट रबाब नहीं बजाया जाता। गुरुजी कहने लगे, अच्छा, फिर तू किसी बस्ती में जाकर भूख का इंतजाम कर। मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, मुझ में तो कहीं जाने की ताकत नहीं है, मैं तो मरने लगा हूँ। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना जी, हम तुमको मरने नहीं देंगे, तुम होशियार हो जाओ। मर्दाना कहने लगा, अब होशियार कैसे हुआ जाए? अब तो मेरे श्वास लबों पर आ चुके हैं। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, तू अब इन वृक्षों के फल खा ले, परंतु फल बांधने नहीं होंगे। तब गुरुजी की आज्ञा से मर्दाना फल खाने लगा। फल अत्यंत स्वाद थे। मर्दाने ने सोचा कि फिर कहीं ऐसे फल प्राप्त हों, ना हो कुछ बांध लूं, इसमें क्या हानि है। जब यात्रा में दूसरा दिन चढ़ा तब मर्दाने ने वह बांधे हुए फल निकालकर मुंह में डालते ही मर्दाना पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब गुरुजी ने कहा, मर्दाना जी, यह क्या हुआ? मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, मैंने आपकी आज्ञा ना मानकर कुछ फल बांध लिए थे। अब जब मैं उनको खाने लगा तब मैं गिर गया हूँ। गुरुजी फरमाने लगे, मर्दाना जी, तुमने गलती की है। यदि तुमने खाने ही थे
तो हमारी आज्ञा प्राप्त करके खा लेते। भाई, यह फल तो विष के हैं, हमारी आज्ञा से यह अमृत रूप हो गए थे। फिर गुरुजी ने अपना चरण मर्दाने के माथे पर लगाया। बस तत्काल मर्दाना उठकर बैठ गया और गुरुजी की स्तुति मुक्त कंठ से करने लगा तथा कहने लगा, हे महाराज, हम लोग मरासी मांग कर खाने वाले हैं और आप गुणातीत, पवन आहारी, दयालु, परिपूर्ण हो और हमारा आपका मेल असंभव है। अतः आप हमें जाने की आज्ञा दी, यही ठीक रहेगा। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा, मर्दाना जी, हमारा तुम्हारे साथ प्रेम है। तुम यह बताओ कि तुम जाने से किस प्रकार रुक सकते हो। मर्दाना कहने लगा, हे गुरुदेव, आप यदि हमारी भूख का बंदोबस्त कर दो तो फिर यह दास सदैव आपके चरणों में ही रह सकता है। गुरुजी ने कहा, मर्दाना, तू संसार से सुरखरू हो गया है, तू निहाल है, निहाल है। फिर मर्दाने ने चरणों पर अपना माथा रख दिया। गुरुजी ने उठाकर उन्हें भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान कर दिया। धन्य हैं गुरु नानक देव जी महाराज। अब गुरुजी उस भयानक वन से बाहर आए और मर्दाने को कहने लगे, मर्दाना जी, अब किधर जाने का विचार है। मर्दाना कहने लगा, हे महाराज, जैसी आपकी इच्छा है वैसे करो। यदि मुझे पूछते हो तो मेरा मन घर की ओर जाने को चाहता है। तब गुरुजी ने भाई बाले से पूछा, बालाजी, मर्दाना क्या कहता है। तो भाई बालाजी ने कहा, महाराज, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करो। यदि मुझसे पूछते हो तो मर्दाना सत्य कहता है। मैं भी घर की ओर लौटने के पक्ष में हूँ, क्योंकि बाल बच्चों को मिलने के लिए मन चाहता है तथा इस मर्दाने की भी यही इच्छा है। गुरुजी, घर से आए बहुत समय व्यतीत हो चुका है, मोह माया उमड़ रही है। मेहता कालू जी तथा माता जी सभी याद कर रहे होंगे, उनके लिए भी घर को लौटना उचित है। आगे जैसे आपकी इच्छा हो वैसे ही हमें स्वीकार है। आप बहन जी के पास, बेबे नानकी जी के पास श्री चंद जी को छोड़ आए हुए हो, उसके लिए भी कोई स्थान बनाना परम आवश्यक है। तब गुरुजी ने कहा, बालाजी, यहाँ से 200 कोस की दूरी पर तलवंडी है। अब गुरुजी 12 वर्ष के पश्चात अपने नगर तलवंडी में पधारे। उस समय संवत 1570 विक्रमी था। गुरुजी की आयु 46 वर्ष की थी। जब तीनों, गुरुजी और उनके दोनों सेवक, गांव के बाहर एक स्थान पर बैठ गए, तब मर्दानी ने कहा, गुरुजी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने घर जाकर बाल बच्चों को मिलूं और देखूं कि कौन कौन जीवित है। तब गुरुजी ने कहा, मर्दाना जी, तू भोला है, यह तो संसार को तारने आए हैं, तू हमारी सेवा में लगा हुआ है और तुम्हारा कोई आदमी किस प्रकार मर सकता है। जाओ, भली प्रकार देख कर आओ, परंतु हमारे घर में आने की बात नहीं करनी। बहुत अच्छा जी, यह कहकर मर्दाना अपने घर गया। घर वालों ने देखा तो सभी मर्दाने को कंठ से लगाकर मिले। वैसे तो मर्दाना टूम था, पर गुरु महाराज के सहवास ने उसे भी पूज्य कर दिया था। जैसे चंदन के निकटवर्ती साधारण वृक्ष भी चंदन के तुल्य हो जाते हैं। जो आता था वही मर्दाने का सत्कार करता था। वह सभी गुरु नानक जी का प्रताप था। वहां से मर्दाना गुरु जी के घर को गया। गुरु जी की माता ने जब मर्दाने को देखा तो भाग कर आई तथा मर्दाने को कंठ से लगा लिया
और नेत्रों में जल भर कर कहने लगी, मर्दाना, कहीं नानक देव का तुमको पता हो तो बताओ, आज कहाँ पर है वो? इतने में और लोग भी आ गए तथा श्री गुरु नानक देव का समाचार सभी लोग पूछने लगे। मर्दाने ने उत्तर दिया कि मैंने श्री गुरु नानक देव को सुल्तानपुर में देखा था, आगे मुझे कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मर्दाना वहां से चलने को तैयार हुआ। मर्दाने को शीघ्र ही लौटते देखकर माताजी को कुछ संदेह हुआ। तब कुछ वस्त्र और मिठाई लेकर माताजी मर्दाने के पीछे पीछे चले। माताजी ने मर्दाने से कहा, हे मर्दाना, तू मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा। तब मर्दाना चुपचाप चलता रहा। जब 2 कोस पर आए तो गुरुजी ने अपनी पूज्य माताजी को देखा तो भागकर माताजी के चरणों पर शीश रख दिया। माताजी ने सारे संसार के पिता को अपना प्यारा पुत्र जानकर झट से उठाया और कंठ से लगा लिया। नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे और कहने लगी, हे पुत्र, मैं तेरे बलिहार हूँ, कुर्बान हूँ। बेटा, तू तो मेरे बूढ़े नैनों का सहारा है। तू जिस स्थान पर गया है, मैं उस स्थान पर बलिहार हूँ। मैं तेरे दर्शनों से अपने को धन्य मान रही हूँ। अब गुरुजी ने नेत्रों में मातृ स्नेह के आंसू ले लिए, फिर प्रसन्न होकर हंसने लगे तथा मर्दाने को आज्ञा की कि तुम मरवाद बचाओ। फिर गुरुजी ने एक शब्द उच्चारण किया, राग वडहंस महला पहला, अमली अमल न अंबड़े, मच्छी नीर ना होए, जो रत्ते सह आपने, तिन पारे सब कोए, हऊं वारी वंजा, खनिए वंजा, तो साहिब के नावे, साहिब सफलियो, रुखड़ा अमृत जा का नाओ, जिन पिया ते तृप्त पए, हूं तिन बलिहारे जाऊं। फिर माताजी ने वस्त्र और मिठाई गुरुजी के आगे रख दी और कहा, बेटा, यह खा लो। गुरुजी ने कहा, हे माताजी, मेरा तो पेट भरा हुआ है। माताजी कहने लगे, हे बेटा, तू बगैर खाए कैसे तृप्त है? तब गुरुजी ने एक और शब्द उच्चारण किया, साबरस मीठे मन्निए, सुनिए सालोने, खट तोसी मुख बोलना, मारण नाद किए, छत्ती अमृत पाओ, एक जाको नदर करे, बाबा और खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए, मन में चले विकार। फिर माताजी कहने लगे, बेटा, यह फकीरों का वेश क्यों धारण किया हुआ है? ये नहीं अच्छा लगता, उतार दे, यह नए वस्त्र पहन। तब गुरुजी कहने लगे, रत्ता पहनन मन रत्ता, सुपेती सत दान, नीली स्याही कदा करनी, पहरन पैर ध्यान, कमर बंद संतोख का, तन जोबन तेरा नाम, बाबा और पहनन खुशी खुआर, जित पहनदे तन पीड़िए, मन में चले विकार। उधर मेहता कालू जी को भी पता चला तो वह भी पुत्र दर्शन को घोड़े पर चढ़कर आए। गुरुजी ने पिता के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया। तब मेहता कालू ने जगत पिता को अपने कंठ से लगाकर माथा चूमा और आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। कहने लगे, हे पुत्र नानक, तुम घोड़े पर चढ़कर अपने घर को चलो। गुरुजी ने उत्तर दिया, हे पिताजी, यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं है। घोड़े पाकर सोने साखत, बुझण तेरी वाट, तरकस तीर कमान सांग, तेग बंद गुण तात, वाजा नेजा पत सिंह, परखट कर्म तेरा मेरी चाहत, बाबा और चढ़ना खुशी कुआर, जित चढ़िए तन पीड़िए, मन में चले विकार। तब फिर मेहता कालू जी ने कहा, हे नानक, उठकर घर को चलो। मैंने बड़े सुंदर नवीन मकान बनाए हैं, तुम निवास करो उनमें।
सभी परिवार तुम्हारा ही है, उनको मिलो, क्योंकि तुम बहुत देर बाद आए हो और जब तुम्हारी इच्छा होगी फिर चले जाना। यह सुनकर गुरुजी फिर फरमाने लगे, कर मंतर खुशी नाम की, नदर तेरी परवार, हुक्म सोई तुद भावसी, और आखण बहुत अफार, नानक सच्चा पातशाह, पुछ ना करे विचार। बाबा और सौना खुशी खुआर, जित सुतै तन पीड़िए, मन में चले विकार। मेहता कालू जी ने कहा, हे बेटा नानक, यह तो बताओ कि तुम्हारा मन किस लिए वैराग्य को प्रिय जानता है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करने को तैयार हूँ। तब गुरुजी कहने लगे, जिन किया तिन देखिया, जग तंदड़े लाया, दान तेरे घट चानना, तन चंद दी पाया, चंदो दी पाया, दान हर कै, दुख अंधेरा उठ गया, गुण जंज लाड़े नाल सोहे, परख मोहनी लया, विवाह हुआ शोभ सेती, पंच शब्दी आया, जिन किया तिन देखिया, जग तंदड़े लाया। गुरुजी कहने लगे, हे पिताजी, यह जो विधाता यह कभी नहीं भूलता, यह संजोग विजोग उसी की इच्छा अनुसार होते हैं। माताजी कहने लगी, हे पुत्र, यह तमाम कहानियां, तमाम बातें छोड़कर घर चलो, क्योंकि अब का संयोग फिर कभी हो ना हो, इसलिए समय की नाजुक हालत देखकर हमें इससे लाभ प्राप्त करना उचित है। तब गुरुजी ने फिर शब्द उच्चारण किया, पिछल राते सदड़ा, नाम खसम का ले, खेमे छत्र सरायचे, दिसन रक्त पीड़े, जिन्नी तेरा नाम ते आया, तिनको सद मिले। बाबा मैं कर्महीन कूड़ेयार, नाम न पाया, तेरा अंधा परम भुला मन मेरा, अंधा परम भुला मन मेरा। गुरुजी ने कहा, हे माताजी, हम फिर कभी आएंगे, अब हम उदास हो रहे हैं, थोड़े दिनों तक आएंगे। माताजी ने कहा, एक बार तुम घर चलो, जिससे मन को संतोष हो। हे बेटा, तुम्हारा जाना सुनकर हमें मायूसी होती है, उदासी हो जाती है। यदि तुम यहाँ रहो तो हम श्री चंद आदि को भी यहीं बुला लें। हे पुत्र, जब तेरा जन्म हुआ था तो पंडितों ने कहा था, हे माता तृप्ता, यह तेरा जो पुत्र है यह अपार शक्ति का स्वामी होगा और तमाम पीर फकीर पैगंबर तथा देवता इसके समक्ष झुकेंगे। परंतु हे पुत्र, मेरे मन को चाव है, वे अभी पूर्ण नहीं हुए। हे पुत्र, वैसे मेरा क्या जोर है, यदि तू रहना स्वीकार करे तो मुझे सुख होगा, आगे जैसी तेरी इच्छा। इतने में गुरुजी के चाचा जी और परिवार सभी वहां आ गए। गुरुजी ने चाचा मेहता लालू आदित्य का यथोचित सत्कार किया। लालू जी बुद्धिमान पुरुष थे। उसने बैठकर कहा, हे नानक जी, आपने हम पर बहुत उपकार किया है, जो हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया है। तब गुरुजी ने कहा, हे पूज्य चाचा जी, परमात्मा आप पर कृपा करे। आप परिवार में सबसे अधिक बुद्धिमान हैं। मैं अपने मन की बात आपके समक्ष कहने लगा हूँ। इस समय मेरा मन अति उदास हो रहा है। कुछ दिन इधर उधर सैर करके फिर तुरंत आप सभी का दर्शन करूंगा। इस प्रकार गुरुजी सारे परिवार को मिले। सबका सत्कार करके माता जी के चरण छूकर प्रणाम करके माता जी से विदा मांगी और कहने लगे, हम थोड़े दिनों तक आपके पास आकर रहेंगे। फिर गुरुजी ने सबको धैर्य देकर वहां से प्रस्थान किया। उस समय गुरुजी जहां भी जाते थे वहां के सभी जीव भव सागर से पार हो जाते थे। जैसे एक चंदन का विटप अपने इर्द गिर्द
अन्य वृक्षों को भी सुगंधित करता है, उसी प्रकार जो भी गुरु जी के निकट आता था उसके ही भाग्य उदय हो जाते थे और वह भवजल पार कर जाता था। चलते चलते गुरु जी एक गांव के निकट गए। वहां एक पुरुष रावी नदी पर स्नान करने को आता था। एक दिन उसने देखा कि गुरु नानक देव जी विराज रहे हैं और मर्दाना रबाब बजा रहा है। गुरु जी के मुख से पवित्र शब्द सुनकर वह पुरुष निकट आकर गुरु जी के चरणों पर नमस्कार करके बैठ गया। कुछ काल पीछे वह उठकर अपने घर जाकर अपनी पत्नी को कहने लगा, हे प्यारी, आज मैंने 3 संत देखे हैं। यदि तू उनके लिए भोजन तैयार करे तो मैं उनको दे आऊं। मैंने प्रण किया है कि उनको खिलाकर ही आप भोजन पाऊंगा। उसकी पत्नी ने पति की आज्ञा से बहुत शीघ्र भोजन तैयार किया। फिर वह भोजन लेकर गुरु जी के पास गया तथा भोजन गुरु जी के आगे रख दिया और प्रार्थना की, हे महाराज, भोजन पाओ। गुरु जी ने उसका प्रेम देखकर भाई बाले को कहा, बालाजी, इस भोजन में से चौथा हिस्सा भाई मर्दाने को दे दो और बाकी भोजन सभी में बांट दो। भाई बालाजी ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया तथा भोजन बांट दिया। भक्त को परम उच्च उपदेश देकर गुरु जी संसार के भले के लिए आगे को चल दिए। बोलो जी पाई जी वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु।